सो गाइस, मैं हूँ इंडिया के फर्स्ट प्लेस माना पे। और अब यहाँ से हम अंदर होके आ चुके हैं। अब यहाँ से निकलने की प्लानिंग है। जब लास्ट टाइम जब मैं आया था अभी सुबह कल, तो उस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मैं रुका नहीं था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। अब यहाँ से ले लेंगे जोशीमठ की तरफ, तो यात्रा हमारी कंप्लीट होती है। चलिए लेट्स गो। इट्स टाइम टू मूव फ्रॉम बद्रीनाथ। हम यहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी मैंने फ़िलहाल जोशीमठ की लोकेशन लगाई है क्योंकि अभी अपने को बाइक भी उठानी है। जो तीसरी बाइक थी वो ख़राब थी और आज ही निकलेंगे दिल्ली के लिए। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। नाइट में ड्राइव करने का कोई दिल है नहीं अपना, तो कोशिश करेंगे कि जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे अभी निकल के। और उसके बाद रात को 9 बजे तक पहुंच गए हम ऋषिकेश, और दिल्ली के लिए सीधे निकल जाएंगे। यदि नहीं पहुंचे तो फिर हम कहीं होल्ड करेंगे। तो चलिए भैया, ये है बद्रीनाथ की वैली और मेरे राइट साइड में है बद्रीनाथ का टेंपल। दर्शन बड़े प्यारे हो गए थे हमारे को। और ये है सामने ऊपर भैया बर्फ़ पड़ रही है, टेम्परेचर हो गया डाउन। और हमारे राइट साइड में है अलकनंदा नदी। इसके सारे हमारे को चलना है। ये हमारा साथ देगी अब बिल्कुल देव प्रयाग का। देव प्रयाग और गंगा में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो चलें लेट्स गो। अभी कल ही यहाँ से हम गए थे तो अलग ही था, और आज फिर आया तो फिर ऐसा लग रहा है कि ऐसे हम यहाँ आए ही नहीं थे। भाई पहाड़ों का तो ऐसा ही है कि अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। क्योंकि कल हम आए थे शाम के टाइम तो धूप इस तरफ नहीं थी, इस तरफ धूप नहीं थी, इस तरफ धूप थी। अब आए हैं तो अब इस तरफ धूप है, तो अलग ही मतलब आप कह सकते हो कि आप जाओ या आओ रास्ते से, पर रास्ते आपको अपनी तरफ खींच के रखते ही रखते हैं। छोटे मोटे पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं। कंकड़ी हलवे में टकराई, छोटी सी कंकड़ी। सो गाइस, ये वो जगह है जो कि हमने नंद प्रयाग से जोशीमठ तक रात में कवर करी थी। याद हो तो भाई, लुक एट द व्यू। मैं इस वाले को देखना एक्चुअली भूल गया था। और ये बहुत तगड़े नज़ारे हैं भाई। देखो मेरे लेफ़्ट साइड में कितना प्यारा नज़ारा है, राइट साइड में। और लेफ़्ट में देखो पहाड़ बिल्कुल सर के ऊपर खड़े हुए हैं, कटे हुए। तो यार ये व्यू है, एंजॉय करिए यार। ये मैं एक्चुअली छूट गया था उस दिन अंधेरे होने की वजह से। अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है भाई कि लेफ़्ट में क्या है राइट में क्या है। दैट्स वाई। चलिए ओके। हाँ, जब आते में रात को हम यहीं थोड़ा फंस गए थे क्योंकि यार पीछे ये पुल बन रहा था और यहाँ एक बड़ा ट्रक मोड़ रहा था। आई थिंक रात को शायद वो ट्रक पुल का इसी को सामान लेके आ रखा था। तो आज जगह भी एक ही व्हीकल की है, तो काफ़ी देर हम स्टक रहे थे इधर। ये वो जगह है। गवर्नमेंट काम तो कर रही है भाई रास्तों को ठीक है, क्योंकि क्या कि ज़्यादातर मोड़ों पे जो पानी बहता है उसे मोड़ कट जाते हैं। और ये था वो, यहाँ पर एक ट्रक फंसा हुआ था बड़ा, और एक आर्मी वैन थी। वो पीछे पूरी जगह जाम लग गया था। ये गीला भी था उस दिन। तो यहाँ हमारी बाइकें सड़क रही थी क्योंकि हम चढ़ रहे थे ना, आपके ढलान में है। उस दिन यहाँ ऐसे हाल था भाई। अभी भी देखो रास्ते का क्या हालत है, मट्टी ही मट्टी। हाय हाय। इस बस से आगे ही निकलना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तो पूरा मट्टी में भून देगी अपने को। एक तो राइट साइड का ट्रैफिक भी है। ये पता नहीं क्यों इतनी मिट्टी उड़ा रहा है।
और ऐसे कट पे क्या है कि दिखता भी नहीं है। दिस इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट, मुझे नहीं पता है उस साइड से क्या आ रहा है। और आप नज़ारा देखो भाई, नज़ारे के मज़े लो। देखो सामने क्या हाइट का सीन है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, पूरा ग्रीन है। अब पता नहीं घास है या पेड़ है, क्या है, घास ही है, पेड़ तो नहीं है। पेड़ तो वैसे ज़्यादातर देवदार के ही होते हैं इधर। ऊंची ऊंची चोटियों पे ऊपर तो पेड़ दिख रहे हैं, जो थोड़ा सा ढलान वाला एरिया उधर तो कुछ नहीं दिख रहा। और घाटी बड़ी प्यारी है भाई, सर्दियों में अच्छा लगता होगा इधर। गर्मी में तो भाई बुरा हाल, दिल्ली ऐसे हाल है इधर भी गर्मी का। टेम्परेचर पहुंच जाता है 30-35। इन पहाड़ों को देखो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि गिर ही जाएंगे अपने ऊपर। देखो जरा, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल लग रहा है गिर ही जाए। और देखो ये तो शायद खिसक भी रहे हैं। ये इतने मजबूत पहाड़ दिख नहीं रहे जितने ये हैं। बट लैंडस्लाइड भाई आम बात है पहाड़ों में। भाई रात को भी यहाँ फंसे थे, पूरा ना साइड से लैंडस्लाइड हो गया है। शायद यहाँ कुछ पुल बना हुआ था, वो भी शायद टूट गया था, तो पूरा ढह गया। अब रात को भी यहाँ जाम मिला था, फिर जाम है। तो भैया देखते हैं कैसे निकलेंगे, कोई है तो सही खुलवाने वाला, बोल तो रहा है भाई। 2 बंदों की बेवकूफ़ी के चक्कर में उनको पता था कि एक ही कार निकल सकती है एक बार में। उसके बाद भी दोनों बंदे सोच रहे थे कि पहले मैं, और दोनों ने आगे फंसा दी। और लोगों को अपनी कारें पीछे करनी पड़ी, तब जाके एक साइड से खुला, तो फिर सेकंड साइड से भी खुल ही जाएगा। चलिए जी, ये तो होता रहता है पहाड़ों पे, आम बात है। क्या नज़ारे हैं भाई, चेंज होते रहते हैं बिल्कुल। ये देखो पूरा पहाड़ एक साइड आ गया है, और पूरी एक साइड छाए हो रखी है, और एक तरफ धूप, और इतनी ठंडी हवा यहाँ से आ रही है। अचानक से गर्मी हो रखी है, और अचानक ठंडी हवा आती है ना, एक अलग ही महसूस होता है भाई। ये लो फिर धूप में आ गए हम। और थोड़े से पहाड़ अलग है, चमोली से स्टार्ट हो जाते हैं। चमोली के बाद थोड़े से पहाड़ अलग हो जाते हैं, हाइट एग्जिट हो जाती है, पहाड़ अलग हो जाते हैं, और ऊंचाई भी काफ़ी हो जाती है यार। मैंने तो इतने बड़े देखे हैं कि मेरे ख्याल से 200-300 मंजिल के आसपास होगा भाई, इतना ऊंचे ऊंचे वो थे पहाड़। देखो सर पे कितनी क्लिप्स हैं, बिल्कुल पहाड़ काट के इसको बनाया गया है। तो इनको देख कर डर ही लगता है यार कि सर पे ना गिर जाएं, बट ऐसा है नहीं। भाई बहुत स्टडी के बाद इनको बनाया जाता है इस तरीके से काट के। और कहीं लगता है कि ये पहाड़ ख़राब है, तो सामने आप देख ही रहे हो वो चमकती हुई, वो क्या करा गया है कि जो पहाड़ का डर ही खिसक सकता है, उस पर अंदर ड्रिल करते हैं 7 फीट 8 फीट का, जो भी डिपेंड करता है कितनी ज़रूरत है। और ड्रिल करके उसमें रॉड्स डाल दी जाती हैं नट वाली, उसके ऊपर फिर नेट लगा के नेट को कस दिया जाता है, जिससे कि पहाड़ ना गिरे। वो देखो नीचे ढहे ना। जंगल देख रहे हो गाइस, कितने लंबे लंबे पेड़ हैं, ये बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं भाई। कितने सालों में आके इतने बड़े हुए होंगे ये, और ये कट जाएंगे। कोई परियोजना आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी काट दिए जाएंगे भाई। भाई अभी तक वापस आए, नंद प्रयाग नहीं पहुंचे अभी तक। नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, एक और जगह लैंडस्लाइड भाई, मट्टी हट रही है क्रेन से, रोड के द्वारा से बड़ा करा जा रहा है। कितनी मट्टी, कितना बड़ा पहाड़ है, बाहर में खिसक के नीचे आ जाता है भाई पलवर में। मैं आपको दिखाता हूँ, होता है ना, लोग इसको ये बीच यूज़ कर रहे हैं। ये देखो, और लोकेशन देखो कितनी प्यारी है भाई।
सामने पहाड़, नीचे रेत और यूज लाइक गोवा बीच ऐसे ही। भाई एक बार और कर दो, एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और कर दो। क्या बवाल है भाई ये कितनी। गाइस सी द ड्राइविंग स्टाइल ऑफ दिस महिंद्रा थार, हरियाणा के हैं भाई ये, और ऐसा से कट ले रहे हैं ना। ये देख कितना ओवरटेक करेगा। अभी एक बंदा इससे बचा है, राइडर था, फुल ओवरटेक कर रहा है साइड से। देख भी ना सामने से कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने भी उसको आगे जाने दिया। जय माँ धारी देवी। माता इस बार नीचे तो नहीं आएंगे, दूर से हाथ जोड़ लेते इस बार। जय माँ धारी। भाई ट्राई कर रहा हूँ नीचे जाने का, देव प्रयाग संगम तक। लास्ट टाइम तो शायद रोड बना नहीं था, मैंने जब गया था ना जब बद्रीनाथ के लिए तब मैंने इस रोड को देखा था। मैंने कहा अगर ट्राई करते हैं कहाँ तक जा सकता है, कि हम संगम तक या संगम के नज़दीक तक बाइक लेके जा सकते नहीं जा सकते। लेट्स चेक। हर हर गंगे गाइस। तो आज हमारी ये यात्रा बद्रीनाथ वाली यहीं ख़त्म होती है। अभी हम दर्शन करेंगे यहाँ पर और मंदिर के, और गंगा में आके स्नान करेंगे। उसके बाद कहीं आसपास होटल लेके रात को इधर ही स्टे करेंगे और कल सुबह निकलेंगे दिल्ली के लिए। बाय बाय।